नमस्कार। श्रीमद् भागवत महापुराण का 11वां स्कंद ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का संगम है। यह स्कंद भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय सखा उद्धव के संवाद के रूप में प्रस्तुत है। जब द्वारका का समय समाप्त होने लगा और भगवान जानते थे कि उनका अवतार काल पूरा होने वाला है, तब उन्होंने उद्धव को बुलाया और उन्हें वही उपदेश दिया जो पहले उन्होंने अर्जुन को भगवत गीता में दिया था। परंतु इस बार यह उपदेश शांत भाव से सखा को और भक्त से भगवान तक के रूप में दिया गया। यही उद्धव गीता है। द्वारका में जब यदुवंश के अंत का समय आया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, उद्धव, अब इस पृथ्वी पर मेरा कार्य पूर्ण हो गया है। अब मैं अपने धाम को लौटने वाला हूँ, परंतु मेरे जाने के बाद तुम इस संसार में रहकर लोगों को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का संदेश देना। उद्धव जी यह सुनकर व्याकुल हो गए। उन्होंने विनम्र भाव से कहा, प्रभु, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? कृपया मुझे वह ज्ञान दें जिससे मैं आपसे कभी पृथक न हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, मनुष्य को इस संसार में सबसे पहले अपने मन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का साधन। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने मन को संयमित कर लेता है, उसके लिए यह संसार स्वर्ग बन जाता है, पर जो मन के पीछे भागता है, उसके लिए यह संसार नरक है। भक्ति का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, मेरे प्रिय, इस युग में मेरे साक्षात्कार का सबसे सरल मार्ग भक्ति है। ज्ञान योग और तपस्या के बिना भी मुझे यदि कोई सच्चे प्रेम से याद करता है, तो मैं स्वयं उसके हृदय में प्रकट होता हूँ। उन्होंने आगे कहा, भक्ति के बिना केवल ज्ञान या कर्म से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। भक्ति वही है जहां अहंकार समाप्त हो जाता है और केवल प्रेम शेष रह जाता है। गुरु और शिष्य का संबंध भगवान ने इस तरह से समझाया कि जीवन में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। गुरु वही है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, और शिष्य वही जो अपने अहंकार को त्याग कर गुरु के वचनों में आस्था रखे। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति गुरु के चरणों में श्रद्धा रखता है, वह शीघ्र ही मेरे साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है। जीवन का उद्देश्य। उद्धव ने पूछा, प्रभु, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान ने कहा, जीवन का लक्ष्य है अपने वास्तविक स्वरूप को जानना। तुम आत्मा हो, न कि शरीर। जब तक मनुष्य अपने को शरीर समझता है, तब तक वह माया में फंसा रहता है, पर जब वह जान जाता है कि मैं भगवान का अंश हूं, तब उसके सारे बंधन मिट जाते हैं। वैराग्य और संसार के बारे में भगवान ने आगे कहा, उद्धव, संसार में सब कुछ नश्वर है। जिस शरीर पर इतना गर्व करते हो, वही कुछ दिन बाद मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए मोह को त्यागो, वैराग्य को अपनाओ, परंतु कर्तव्य का त्याग मत करो। उन्होंने यह भी कहा कि सच्चा वैराग्य संसार से भागना नहीं है, बल्कि संसार में रहकर भी अंतर से निर्लिप्त रहना है। योग और मन की स्थिरता के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को बताया, जब मन इंद्रियों से हटकर भीतर स्थिर होता है, तब योग उत्पन्न होता है। योग का अर्थ केवल आसन या प्राणायाम नहीं है। योग का अर्थ है मुझ में लीन हो जाना। उन्होंने कहा, योगी वह नहीं जो केवल जंगल में ध्यान करता है। योगी वह है जो भीड़ में रहकर भी मुझसे जुड़ा रहता है। सच्चे भक्त के लक्षण के बारे में भगवान ने कहा, मेरे सच्चे भक्त के लक्षण यह है, वह किसी से द्वेष नहीं करता, सभी में मुझे देखता है, कष्टों में शांत रहता है और कभी अभिमान नहीं करता।
उन्होंने यह भी कहा, भक्त का प्रेम स्वार्थ रहित होता है। वह केवल पाने के लिए नहीं, देने के लिए प्रेम करता है। जैसे दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, वैसे ही भक्त स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों को आनंद देता है। भगवान की लीला का रहस्य। उद्धव ने पूछा, प्रभु आपकी लीलाओं का रहस्य क्या है? भगवान मुस्कुराए और बोले, उद्धव मेरी लीलाएं अनंत है। मैं भक्तों के प्रेम के अनुसार प्रकट होता हूँ। मेरी प्रत्येक लीला का उद्देश्य जीवों को प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाना है। उन्होंने कहा, मैंने अवतार लेकर यह दिखाया कि ईश्वर भी अपने भक्तों के प्रेम में बंध जाता है। मैंने गोपियों के लिए नाचा, अर्जुन के लिए सारथी बना और प्रहलाद के लिए नरसिंह हुआ। भगवान ने कहा, उद्धव जब भक्त पूरी तरह से मुझ में समर्पित हो जाता है, तब मैं उसके हृदय में वास करता हूँ। वह जो कुछ भी करता है मेरे लिए करता है। उसका हर कर्म पूजा बन जाता है। उन्होंने यह भी कहा, भक्ति से जो आनंद मिलता है वह स्वर्ग और मोक्ष से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति में भगवान और भक्त का मिलन होता है। उद्धव का समर्पण। भगवान के उपदेश सुनकर उद्धव जी भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु आपने मुझे अमृत का ज्ञान दे दिया। अब मुझे संसार में कोई भय नहीं। मैं आपके वचनों का प्रचार करूंगा ताकि हर जीव आपका नाम स्मरण करे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उद्धव तुम बद्रिक आश्रम जाओ और वहां रहकर मेरे संदेश को लोगों में फैलाओ। जो इस ज्ञान को सुनता या सुनाता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवत महापुराण का 11वां स्कंद हमें यह सिखाता है कि भगवान हमारे भीतर ही है। भक्ति ही ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है। सच्चा भक्त वही है जो हर स्थिति में भगवान पर विश्वास रखे। भगवान श्री कृष्ण के वचन उद्धव के माध्यम से हम सब के लिए अमृत समान है। जो व्यक्ति इस स्कंद का श्रवण करता है उसके जीवन में शांति, ज्ञान और भक्ति का प्रकाश फैल जाता है। निष्कर्ष यह है कि उद्धव गीता केवल उपदेश नहीं बल्कि भगवान के हृदय की वाणी है। यह हमें सिखाती है कि संसार में रहकर भी हम ईश्वर से जुड़े रह सकते हैं। भक्ति, श्रद्धा और समर्पण यही मोक्ष का सच्चा मार्ग है। हरि ओम।